Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो अमेरिकन ने वेपन यूज़ किया इसको बोलते हैं डिस्कॉम्बोबुलेटर। डिस्कॉम्बोबुलेटर एक्चुअली एक टर्म है जो म्यूज़िकल इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसकी प्रोडक्ट का नाम है एक है डिस्कॉम्बोबुलेटर और डिस्कम्बोबुलेटर, उसका नाम कर दिया डिस्कॉम्बोबुलेटर। ये एक म्यूज़िक फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है। एक यूरोपियन प्रोडक्ट है जो कि वेव्स को मॉडिफाई करता है, वेव्स को चेंज करता है। नाउ वेनेजुएला में इसको यूज़ किया, ट्रम्प ने अनाउंस किया। अब जब ट्रम्प जो भी कुछ अनाउंस करते हैं आधा तो झूठ होता है, आधा एक प्रोजेक्शन होता है, आधा एक नैरेटिव होता है, कुछ भी सच नहीं होता। वो मतलब ट्रम्प की वजह से ना कोई जनरल बात कर सकता है, ना कोई सेक्रेटरी बात कर सकता है, कोई भी बात नहीं करेगा, सिर्फ ट्रम्प ही बात करेंगे। तो ट्रम्प ने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया डिस्कॉम्बोबुलेटर। जो डिस्कॉम्बोबुलेटर है इसका पर्पस कुछ और है। इसका मतलब है कि स्टन कर देना या उसको सडनली उसको आपको सरप्राइज कर देना, ये उसका मतलब है। ओके, नाउ डिस्कॉम्बोबुलेटर जो है इट इज बीइंग यूज्ड इन सपोजिटली इन वेनेजुएला टू स्टन पीपल। नाउ जो सोनो बॉयज होते हैं नेवी के या जो सोनिक वेपन जो न्यू सबमरीन्स यूज़ करती हैं टू एक्चुअली स्कैन द सरफेस, उसमें वेव्स भेजते हैं, दोज आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। अगर वो किसी ह्यूमन बींग के पास यूज़ किए जाएंगे तो ही लाइक द सेम इम्पैक्ट, स्टन हो जाएगा, आँख और कान से ब्लीडिंग होगी और नाक से ब्लीडिंग होगी सडनली, और व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा वो क्या कर रहा है, किधर कर रहा है। इसको सोनिक बॉयज भी बोलते हैं। तो अगर किसी ह्यूमन बींग के पास वो फट जाते हैं, उसके पास चला जाता है, दे विल हैव द सेम इम्पैक्ट व्हाट हैपेंड इन वेनेजुएला। तो इट इज़ नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। उन्होंने बस लैंड के ऊपर यूज़ किया इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट अंडर द शिप। ओके, शिप में दीज आर वेरी वेरी पावरफुल वेव्स। आप लेबोरेटरी टेस्टिंग में भी अगर आप जाएँ जहाँ पे बनाए जाते हैं, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैव टू वेयर ईयर पैड, ईयरफोन्स, ताकि वो साउंड जो है कहीं बाहर निकले ना या फिर वो साउंड अफेक्ट ना करे। एंड दे कैन बी साउंड विच आर बिलो और हायर देन द ह्यूमन हियरिंग कैपेसिटी। तो सुनने में आपको कुछ लगेगा नहीं, बट सडनली यू विल सी स्टन, यू विल बी स्टन, कुछ कर नहीं पाएंगे और हाथ और बीमार पड़ जाएंगे तुरंत। सो दिस इज हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड। तो ये लैंड बेस्ड, सो इन्होंने क्या किया है, दे हैव यूज्ड द सेम टेक्नोलॉजी ओवर द लैंड इन वेनेजुएला, जो उनको इम्पैक्ट दिखाई दिया। ये कोई स्पेशल वेपन नहीं है, एग्जिस्टिंग वेपन है, बट इट हैज़ बीन द थिंग विच वॉज यूज्ड अवे फ्रॉम ह्यूमंस हैज़ बीन यूज्ड नियर द ह्यूमंस। और नॉर्मल लैब टेस्टिंग में भी आप देख लेंगे कि एनी सोनिक जो सोनो बॉयज़ हैं और ये जो भी यूज़ करते हैं सबमरीन डिटेक्शन के लिए, वो सारे ह्यूमन बींग से दूर रखे जाते हैं व्हेन दे आर लाइव टेस्टिंग इट, क्योंकि इट हैज़ द सेम इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। तो डिस्कॉम्बोबुलेटर जो कि एक यूरोपियन टर्म है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सप्रेशन ऑफ साउंड इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, और इसको यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी मैनेज करने के लिए इन द लार्ज कंसर्ट्स ऑल्सो। ओके, बट उसका कैपेसिटी बहुत कम होता है। बट व्हेन यू यूज दिस ओवर द लैंड ऑन ए लार्ज टारगेट एरिया, तो उसका इम्पैक्ट सेम आता है। इसकी वजह से रडार्स बंद नहीं हुए थे। बाय द वे, वेनेजुएला के पास कोई कैपेसिटी नहीं है टू यूज़ रडार्स, और उनका रडार सप्रेशन को यूज़ करता है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दे, दे डोंट हैव दैट कैपेसिटी, क्योंकि वो सारे जो कंट्रीज़ हैं दे आर हाईली करप्ट। उनके अंदर कोई नेशनलिज्म का चांस ही नहीं है, चर्च के बेसिस पे चलते हैं, एंड द पीपल ओवर देयर आर यूज्ड टू दैट सर्टेन टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रक्षा ना रक्षा करने से, क्योंकि सब कुछ तो स्पेनिश चर्च का ही है। वेनेजुएला भी चर्च का है, ग्वाटेमाला भी चर्च का है, पोर्चुगल भी, सॉरी ब्राज़ील भी चर्च का है, सारे कैथोलिक चर्चेज हैं। तो उनके लिए कोई रियल दुश्मन नहीं, क्योंकि सारे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चर्चेज आपस में मिलकर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते हैं बॉर्डर्स के। और नेशन स्टेट बाउंड्रीज इन साउथ अमेरिका डजंट इवन मेक सेंस, क्योंकि पूरा का पूरा ही कैथोलिक चर्च का है। अब पहली बार जब अमेरिका ने अटैक किया है, अब जो भी इनका जो वेनेजुएला जो कंट्रीज बनाई गई हैं वो है लोकल रिसोर्सेज को या पूरे कॉन्टिनेंट को रूल करने के लिए बनाई गई है। कोई नेचुरल बॉर्डर्स भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल बॉर्डर्स मीन्स देयर इज नो बॉर्डर। सारा कल्चर, नेटिव कल्चर तो सेम है, फ्रॉम मैक्सिको, इवन नॉर्थ अमेरिका कल्चर सेम था, लेकिन उन्होंने काट दिया नॉर्थ अमेरिका को।
From Mexico all the way to Chile and Argentina, same culture is their native culture. सबका civilization मेन है लीमा civilization, which is based out of Peru. उनकी मदर civilization है। और मायन भी वहाँ से आते हैं, एस्टेक भी वहाँ से आते हैं, नॉर्दर्न नेटिव अमेरिकन भी वहाँ से आते हैं, और साउथ में जाएंगे चिले, और ये सारे कल्चर सेम है। इनके नाम बदलते रहते हैं, यू नो, बट द कल्चर्स आर द सेम। तो ये बाउंड्रीज तो डोंट मेक सेंस। बाउंड्रीज बनाई गई थी इंडिविजुअल चर्चेज की लूट को बढ़ाने के लिए, लेकिन रिलीजियस सब्जुगेशन करने के लिए, डिवाइड एंड रूल, मतलब ये बाउंड्रीज हो गई। वेनेजुएला, बोलीविया एक नई कंट्री बन गई, और उरुग्वे एक अनदर कंट्री बन गया, जब सब जगह सेम ही चर्च काम कर रहा है, एवरीवेयर सेम स्पेनिश चर्च इज वर्किंग। तो इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता साउथ अमेरिका में। तो वेनेजुएला जैसी कंट्रीज में कोई डिफेंस का इस टाइप कोई कल्चर ही नहीं है कहीं पर भी। आप वेनेजुएला कोई, आप मैक्सिको कोई देख लें, कल उन्होंने C-130 खरीदा और बड़े खुश हुए कि द फर्स्ट C-130 इन द लैटिन अमेरिका, बड़े खुश हुए, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैक्सिकन गवर्नमेंट लिख रही है, इज सच ए कॉमेडी ओवर देयर। तो उधर तो कुछ भी आप कुछ भी कर ले, मतलब इतने आपने गुलामों को देखा होगा कि इतने स्लेवरी, इतनी ज़्यादा मेंटली है स्लेवरी कि यू कैनॉट, दे डोंट हैव एनी प्राइड। उनका प्राइड बस रहता है, उनकी जो एनालिसिस भी चलती है, वीडियो एनालिसिस चलती है, उनके लिए अमेरिका एक गॉडफादर है। अमेरिका से वो बहुत डरते भी हैं, और अमेरिका का कुछ भी होगा उसको चाहते हैं। एनी अमेरिकन कम्स देयर, स्पेशली गोरे लोग, तो गोरे लोगों के लिए उनके प्रति बहुत ज़्यादा उनको आसक्ति रहती है। जैसे कि ब्लू आइज कोई आ गया, गोरा आ गया, जिनको ये समझ नहीं आता है कि वो वहाँ के नहीं है, वो ब्रिटेन के हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये यूरोपियंस हैं। तो वो जो पूरा इंडोक्ट्रिनेशन है कल्चर का, सारे उनके पादरी यूरोपियन होते हैं, और फिर वो उनके लिए बड़ा अच्छा लगता है कि अगर पादरी ने उनको आशीर्वाद दे दिया, बैप्टिज्म हो गया, बैप्टिज्म में उनका मतलब बाप किसी और को बना दिया गया अब, सो दे आर वेरी कॉलोनाइज्ड। तो उनके लिए वेनेजुएला नेवर इन्वेस्टेड इन प्रॉपर डिफेंस। बोलते हैं हमारे पास 3 लाख लोग हैं, 4 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, आजकल युद्ध ऐसे होते ही नहीं है। तो दे आर शॉक्ड बट दे कांट डू एनीथिंग। वो तो सारी शर्तें मारेंगे ट्रम्प की, मैं आप ये भी ले देंगे, आप ये भी दे देंगे, आप ये भी ले लो, वो भी ले लो, जो उछल रहे थे वो सब खत्म हो गया। सो वेनेजुएला आर्मी के ऊपर इस तरह के वेपन यूज करना बड़ा आसान काम है। मैक्सिको पे भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि 2 हफ्ते पहले मैक्सिको के अंदर जाके अमेरिका ने बमबारी करी, मैक्सिको मीडिया ने बताया नहीं। इन लोगों को कोई सॉवरेंटी नहीं है, अमेरिका जब मर्जी चाहे जा सकता है, जब मर्जी जाके ट्राई कर सकता है। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। उन्होंने ओवर द लैंड हेलीकॉप्टर से यूज़ किया एक सोनोबॉय का लेके, और उन्होंने दिखाया, डायरेक्टेड, उसको डायरेक्ट किया टू दो सोल्जर्स ओवर देयर, दे गॉट स्टन्ड, एंड उसका नाम दे दिया उन्होंने, उसका नाम दे दिया डिस्कॉम्बोबुलेटर, जो कि ऑलरेडी पहले से नाम था इस प्रोडक्ट का, तो ये नाम दे दिया। एंड देन अब ये सब बातें तो लोगों को बताई हमने, यूज़ किया इंफ्रारेड एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो क्या था कि सब जगह रिश्वत दे दी थी। फिर ये वेपन भी यूज़ किया टू किल द क्यूबन गार्ड्स, और फिर उसके बाद मैक्सिको पे सैंक्शन लगाया कि डोंट सप्लाई वेपन टू क्यूबा, बिकॉज उनका टारगेट है क्यूबा से, क्योंकि क्यूबा से मेन रेजिस्टेंस आता है इन लोगों को। क्यूबा वॉज नेवर कॉलोनाइज्ड बाय द अमेरिकन्स। तो और उसमें क्या क्या नहीं किया क्यूबा में, उसके बारे में तो किसी ने डॉक्यूमेंट्स लिखे ही नहीं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। क्यूबा में इन्होंने मल्टीपल पॉलिटिकल फैमिलीज को वाइप आउट करवाया थ्रू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मल्टीपल मतलब कि हजारों में। सो दिस इज हाउ दे हैव डन इट, दे हैव डन द जॉब। तो इसलिए इट्स नॉट ए न्यू प्रोडक्ट, भारतीय नेवी के पास भी है, बाकी जगह भी है, एंड पीपल आर एनालाइजिंग इट, हाउ दे यूज्ड इट ओवर द लैंड, which is not very difficult until you protect your own soldiers, क्योंकि वो सबको इफेक्ट करेगा। उन्होंने बोला कि हमने रडार्स बंद कर दिए इस वेपन्स के थ्रू। यस, इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेटर, रडार्स बंद किए जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से रडार्स वर स्विच्ड ऑफ इन वेनेजुएला व्हेन द अमेरिकन ट्रूप्स लैंडेड, डेलिबरेटली स्विच्ड ऑफ। और जिस साइट्स पे उन्होंने अटैक किया था, दो साइट्स और डमी साइट्स, नॉट इवन द रियल साइट्स, और मदुरो को एयरपोर्ट से ही उठाया, उसके पैलेस से नहीं उठाया। ओके, दैट मीन्स इट वाज अ कंप्लीट शो अरेंज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी साउथ अमेरिकन को डराने के लिए कि हम अमेरिका क्या करते, क्योंकि वो लोग सब बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी ला सकता है। ओके, सो दे यूज दिस
strategy to win. दुनिया को कुछ और बोल रहे हैं कि हमारे पास सोने को, दुनिया के पास, सबके पास है वो. Anyone who operates submarines know, anyone who operates submarine hunters know, anyone who operates submarine any kind of that infrastructure knows. Everybody can jam radars. भारत तो एक्सपर्ट है इस सब चीज़ों में, क्योंकि इनको ये लोग भारत से कुछ इंपोर्ट भी करने नहीं देंगे किसी भी कंट्री को. They don't even allow Pinaka to be sold to Mexico. They don't allow 155 millimeter guns to be sold to Mexico. मैक्सिको की एयरफोर्स आप सुन के विल बी शॉक्ड. सिंगल प्रोपेलर इंजन है, ओके, टाइप 7C T7 ये उड़ाता है वो. दैट्स मैक्सिकन एयरफोर्स फॉर यू. और बाकी वेनेजुएला ने इकट्ठे किए थे सुखोई 30 F-16 उसके पास थे, बट वो कैसे, आप अमेरिकन प्लेन से कैसे लड़ोगे अमेरिकन प्लेन से? सो दे हैड टू हाइड देम इन द सदर्न वेनेजुएला, और वहाँ पे वो पहुँच गए होंगे टू इवैल्यूएट द प्रोडक्ट्स, द उनके प्लेन्स. तो ये है आउटकम, ये है दिस व्हाट सो कॉल्ड वेपन कॉल्ड डिस्कॉम्बोबुलेटर मदुरो कैप्चर में. आज के लिए इतना ही. बिकम अ मेंबर, लाइक आवर वीडियोस, शेयर वीडियोस, हमारे गुरुकुल में जुड़िए टू सी द वर्ल्ड इन ए न्यू पर्सपेक्टिव. अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI, वेनमो, पेपाल, जेल, वाइज के थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते, जय जगन्नाथ, and I'll see you in the next show. Thank you.